सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्त बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है और बड़े ही प्रेम के साथ कीर्तन करते हुए श्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भगया मंगल हारे, उमा सहित जय जगत पुरारे। मंगल भगया मंगल हारे, उमा सहित जय जगत पुरारे। जामवंत के भजन सुहाए, सुनि हनुमत जय भाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब लगी बाबू सीता ही देखी, तब लगी मई पर तो भाई। सनेगा गगन मोल फल खाई, जब लगी बाबू सीता ही देखी। कोई काज मोही सभी से थी, यहाँ कहे लाए सब कहो माता। हर सो हर रहे प्रभुधर सुंदर, मधुर बोले पर भर भर रघुवीर संभाली। करके हो पवन दल बलवारी, जय गिर चल दे हनुमंता। चले हो सो जिया मोर रघुपति कर माला। जल ले दे रघुपति दूत बिचारे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम मंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। श्री राम जय तो समुद्र के किनारे सभी वानरों में आपस में विचार हो रहा है कि ये जो 1000 योजन का समुद्र है, इसको पार करने के बाद तकरीबन 1200 किलोमीटर का जो ये समुद्र है, इसको पार करने के बाद लंका कौन जा सकता है और वहां से माता की खबर कौन ला सकता है। तो किसी ने कहा मैं आधी दूर तक जा सकता हूं और किसी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं परंतु वहां नहीं सकता।
जामवंत जी ने कहा कि हम जा तो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि वहां से वापस ना आ पाए। इसमें एक प्रचलित कथा है कि जामवंत जी ने क्यों कहा कि मैं वापस नहीं आ सकता। पुराणों में उल्लिखित है कि रावण के पुत्र अक्ष कुमार और जामवंत की बड़ी ही लंबी शत्रुता थी। तो जामवंत जी के मन में यह भय था कि हो सकता है मैं वहां जाऊं और मेरा अक्ष कुमार से युद्ध हो और मैं वापस ना आ सकूं। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि प्रभु श्री राम का कार्य आप ही बना सकते हैं। और ना हनुमान जी ने राम के काज को जैसे ही सुना, उनके मन में अति प्रसन्नता हुई। उनको लगा कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, मैं आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में लग सकूंगा। हनुमान जी इतना कहकर उड़ने लगे। हनुमान जी ने अपना एक पैर पृथ्वी पर पटक कर जैसे ही उछाल मारी, तो जो पैर पृथ्वी पे मारा था वो पाताल में पृथ्वी वहां की सीधे चली गई और हनुमान जी उड़ चले। कैसे जा रहे हैं? सभी लोग नीचे देख रहे हैं और हनुमान जी उड़ रहे हैं। अरे हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, सब देख रहे हैं खड़े खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े 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 बजरंग बली, जब उड़े उड़े। हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, सब देख रहे हैं खड़े खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े। देख रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, सहित जय जपत पुरारी। जात भवन सुत केवल देखा, साला में हिल के माता। आज सुरल मुई दीन आहारा, राम काज करी फिर मैं आवो। जब बदल बैठिया जाई, कमल उजतल दे लई ढाला। जो जल भर दही बदल बसारा, सोरा जो जल मुख ते खयहु। जस जस सुरता बदल बढ़ावा, सत जो जलते ही आल कीड़ा। बदल बैठ पुल बाहर आवा, मोहि सुरल दे लागे पठावा। मंगल भवन अमंगल हारी, हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, हनुमान उड़े, उड़ते ही गए, सब देख रहे घड़े घड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े उड़े। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी को जब देवताओं ने उड़ते हुए देखा
तो देवताओं के मन में बड़ा ही विचार हुआ कि क्या ये एक छोटा सा वानर लंका तक पहुंच पाएगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये कार्य कर पाएगा। तो देवताओं ने अपनी माता सुरसा जी को भेजा। सुरसा जी हनुमान जी के सामने आई और उन्होंने कहा कि आज देवताओं ने मुझे एक बड़ा ही अच्छा आहार दिया है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं कार्य संपन्न करके वापस आकर आपसे मिलूंगा, उसके बाद आप मेरा ग्रहण कर लेना। लेकिन सुरसा को ये बात मान्य नहीं हुई, क्योंकि उन्हें उनको खाना तो था नहीं, केवल परीक्षा लेनी थी। तो जब ये बात नहीं बनी तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपके मुख में जा रहे हैं, अगर आप हमें खा सकती हैं तो खा लीजिए। तो सुरसा जी ने अपने मुख को बड़ा किया, काफी बड़ा कर लिया, 1 योजन, 16 योजन, 32 योजन। जितना सुरसा मुख बढ़ा रही है उससे डबल हनुमान जी कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि 100 योजन का मुख सुरसा ने कर लिया है, 1 योजन 12 किलोमीटर, 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है और 3 कोस में 1 योजन बनता है, तो 12 किलोमीटर 1 योजन का होता है। जब उन्होंने 100 योजन का मुख बना लिया तो सीधे सीधे 1200 हो गए। इतना बड़ा मुख जब उन्होंने कर लिया तो हनुमान जी ने एक छोटा सा मुंह बना लिया, एक छोटा सा रूप बना लिया अपना। अब यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है दिल्ली, वहां आने जाने में 24 घंटा लगता है। अब कल्पना कीजिए जब उन्होंने 1200 किलोमीटर का मुख बना लिया और हनुमान जी इतना छोटा रूप ले लिए, तो उनको अंदर जाने में और बाहर आने में इतना समय नहीं लगेगा जितना उनको मुख छोटा करने में लगेगा। हनुमान जी मुख के अंदर गए और तुरंत बाहर आ गए। सुरसा जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़ चले। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का काज किए बिना हनुमान जी को विश्राम नहीं है। अब हनुमान जी ने प्रणाम किया, सुरसा जी को चले। राम काज सब करी हम तुम बल बोधि निधान, आशीष दे गए सो हरहि चलो हनुमान। सुरसा ने कहा श्री रामचंद्र जी का आप सारा कार्य संपूर्ण करेंगे और आप जाइए। हनुमान जी चल पड़े। अरे बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा बोला। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा बोला। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा बोला। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा। अब आओला बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगाओ। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगाओ। भागल भगल भागल हारी, उपासर तुलसी चढ़े कसे तुम्हार हरी। करी माया न होते खत गवाई, जीव जान मुझे गगल बुढ़ाई। जल मिलो दिन के
उड़ाई सोई चल हनुमान का दीना ताही मारी मारुत सुत वीरा कहा जाए देवी पल शोभा लाला करो फल फूल सुहाए सैन विशाल देखिए करागे बाल कछो कभी गए अटिकाई गिरे पर चढ़ला घात ही देखी तांग जल लिखे जाओ पासा गल बबल मंगल हारी उमा कला ककोट विचित्र मलिकत सुन धराय तला घला गज भाज खचर लिकार पद चर बरो थले को गले बल भाग बल भाटिका सर खूप बापी सोहाई जताल भट कोटिल विकट दल नगार चौद सरा छही नवल राज घर लागी तुलसीदास इनकी कथा कछो कपिमल कील विचार आतिल घोरो नगर करो माता सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे ही हनुमान जी आगे चले तो समुद्र में एक ऐसी निश्चरी रहती थी जो नीचे होने पर ऊपर से उड़ रहे पशु पक्षियों की छाया को पकड़ के खा लेती थी, या कोई राक्षसगण या कोई देवतागण छोटा मोटा जा रहा है उड़ता हुआ तो उसको उसकी छाया पकड़ के उसको पकड़ लेती थी। उसको एक विद्या प्राप्त थी जिससे वो छाया पकड़ के और जीव को खा लेती थी। वैसा ही छल उसने हनुमान जी के साथ करना चाहा, परंतु भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उसको वहीं परम गति प्राप्त करा दी और आगे बढ़े। आगे बढ़ के जैसे ही लंका में पहुंचे हैं, एक पर्वत पे खड़े होकर लंका की सुंदरता देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस नगर की शोभा की तुलना या उसको बताया नहीं जा सकता है कितनी सुंदर नगरी है वो।
नगर को चारों तरफ से देखा और मन में विचार किया कि नगर के जो 4 द्वारे हैं उन पर सभी रक्षक खड़े हुए हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा रूप बना लिया जाए और नगर के अंदर प्रवेश किया जाए। हनुमान जी एक छोटा सा रूप धारण करते हैं और जैसे ही नगर के गेट से अंदर होने लगते हैं, वैसे ही क्या होता है, बोले हनुमान जी महाराज की। अरे सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुना दूं मैं, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुना दूं मैं, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, मसक समान रूप कर धरे, लंघे चलो सोमन नरहर, नाम लांछनी एक निश्चरी, सो जाल उलही मरम सठ मोरा, का एक महाकपिहानी, पुण्य सवारी उठी सोलंका, जब रावल ब्राह्म कर देना, विकल हो सितर कप के भारे, वेदांत मोरयति बोले बहुता, अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सच्चे मन से सुना दो मैं, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी ने जैसे ही एक मच्छर के समान हमारे मास्टर साहब की तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ से, क्षमा चाहेंगे डॉक्टर साहब की तरफ से, हनुमान जी के भजन पे उत्साहित होकर 500 पुष्प मुद्राएं उत्साह वर्धन के लिए प्राप्त हुई हैं। हम हनुमान जी से कामना करेंगे कि डॉक्टर साहब को दिनों दिन पदोन्नति प्रदान करें। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो हनुमान जी ने जैसे ही एक मच्छर के समान रूप धारण किया तो नगर की तरफ गेट से नीचे निकलने लगे, लेकिन वहां नगर पे एक राक्षसी पहरा दे रही थी जिसका नाम था लंकिनी। उसकी नजरों से आज तक कोई निकल नहीं पाया था अंदर। उसने जैसे ही हनुमान जी को जाते देखा तुरंत टोक दिया, कहां जा रहे हो भैया? हनुमान जी ने देखा कि मुझे इसने रोक दिया तो देख लिया इसने। हनुमान जी ने तुरंत अपना विकराल रूप धारण किया और उसके एक मुठिका एक मारी। जैसे ही उसके एक जोरदार मुठिका पड़ी तो उसके मुख से रुधिर निकलने लगा, और जैसे ही रुधिर निकलने लगा तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। उसको ब्रह्मा जी ने वरदान लिया था कि जब तुम पर कोई वार करेगा, जब तुमको कोई मार देगा, यहाँ परास्त कर देगा, उस दिन तुम समझ लेना कि अब निश्चरों का संहार होने वाला है। निश्चरी समझ गई और उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और आदेश दिया, आज्ञा की कि आप नगर में जाइए और अपने सारे कार्य कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मैं अपने प्रभु के धाम में जाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने उसको आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये जो कुछ क्षण है सत्संगत के, ये बड़े ही दुर्लभ हैं। कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज यहाँ पे हैं। तो हनुमान जी के चरणों में पूरा ध्यान लगाते हुए बड़े ही भाव से हनुमान जी के इस पावन चरित्र का श्रवण करेंगे और गुणगान करेंगे, क्योंकि ये सत्संगत मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। हम लोग श्री राम नाम के हीरो मोती लिए घूम रहे हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो भगवान में निष्ठा लगाते हैं। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन भाव पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अगर भाव नहीं है तो इनको कुछ भी चढ़ा दो, ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर भाव है तो एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। अगर भाव नहीं है तो उनके ऊपर चाहे स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाते रहो, कुछ नहीं है। अगर भाव है तो इस मूर्ति में हनुमान जी हैं, नहीं तो फिर ये फोटो है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्री राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। संपर्क होना चाहिए। मंगल भवल अमंगल हारी जय जय सीताराम हरे। ब्रह्मा सहित जय जपत पुरारी जय जय सीताराम हरे। प्रविश नगर की जय सब काजा जय जय सीताराम हरे। हृदय राख कौशलपुर राजा जय जय सीताराम हरे। गरल सुधार पुकरहि मिताई जय जय सीताराम हरे। गोपद सिंधु अनल दिलाई जय जय सीताराम हरे। गरुड़ सुमेरु रेल समताही जय जय सीताराम हरे। अति लघु रूप धरे वो हलवाला जय जय सीताराम हरे। नगर सुमिर भगवाना जय जय सीताराम हरे। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा जय जय सीताराम हरे। जय जय सीताराम गय दसालल मंदिर माही जय जय सीताराम हरे। दसालल मंदिर माही जय जय सीताराम हरे। अरिजीत कई जात तो नाही जय जय सीताराम हरे। सयद किए देखा कपिते ही जय जय सीताराम हरे। मंदिर मौल देख
एक पुण्य दीख सुहावा, जय जय सीताराम हरे। हर मंदिर का जय जय सीताराम हरे, बोलो जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान की। तो निश्चरी ने जैसे ही अनुरोध किया तो हनुमान जी ने फिर तुरंत छोटा रूप धारण किया और नगर की ओर बढ़ गए। ऊपर से उड़ते हुए हनुमान जी देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के स्वर्ण मंदिर बने हुए हैं, अनेक प्रकार के स्वर्ण मंदिर देख रहे हैं। रावण के मंदिर से निकले। यहाँ तुलसीदास जी ने रावण के भवन को और सभी निशाचरों के भवन को मंदिर बताया है, सभी निशाचरों के भवन को मंदिर बताया है। तो हनुमान जी सभी निशाचरों के भवन से निकल रहे हैं, परंतु उन्हें कहीं माता सीता दिखाई नहीं दे रही हैं। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवन, विभीषण जी की जो कुटिया बनी हुई है उसको गोस्वामी बाबा ने भवन बता दिया। भवन एक पुण्य दीख सुहावा। बाबा जी कहते हैं कि एक भवन हनुमान जी को बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ा। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो हरि का मंदिर है वो उन सभी मंदिरों से भिन्न है और होना भी चाहिए। विभीषण जी के मंदिर को जैसे ही देखा, राम नाम अंकित देखा वहां पे, तो हनुमान जी को बड़ा ही विस्मय हुआ कि इस निशाचरों की नगरी लंका में जो राम के विरोधी हैं वहां श्री राम नाम का लिखा होना ये तो बड़ी असंभव बात है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरत बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण का जो ग्रह बना हुआ है उसकी शोभा बरनी नहीं जा सकती है। माता तुलसी जी का पेड़ घर के सामने है। टाइम समय की कोई पाबंदी तो है नहीं, समय ठीक है। तो हनुमान जी विचार करने लगे। हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा राम हरे, यहाँ कहाँ सजल कर वासा राम हरे। हे पल महु तरक करे कपिलागा राम हरे, राम राम ती सुमिरल कीला राम हरे, सलहट करे हो पहचानी राम हरे, साधुत हो विप्र रूप धरे बचन सुनाए राम हरे। करी प्रणाम पूछी कुशलाई राम हरे, तुम हरिदास लवा कोई राम हरे, तुम राम दिल अनुरागी राम हरे, मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, राम हरे उमा सहित जय जपत पुरारी राम हरे। बोले राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी विचार कर रहे हैं। जैसे ही ये सब विचार कर रहे थे हनुमान जी, और हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया कि भाई पता लगाना चाहिए कि निशाचरों की नगरी में कहीं माया ही तो नहीं है जो हमें भ्रमित कर रही है प्रभु के कार्य को करने के लिए। तो एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलने गए थे तब भी एक ब्राह्मण का वेश धारण किया था। आज हनुमान जी प्रभु श्री राम के दास से मिलने गए हैं
तो भी एक ब्राह्मण का वेश धारण किया है। हनुमान जी द्वार पे खड़े हो गए और बड़े प्रेम से बोले, जय सीताराम। जय सीताराम। हनुमान जी के ये वचन जब विभीषण जी ने सुने तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। जितना विस्मय हनुमान जी को लंका में राम का मंदिर देखकर हुआ था, उससे ज्यादा विस्मय विभीषण जी को हुआ। विभीषण जी को विस्मय हुआ कि निशाचरों की नगरी में मेरे अलावा ऐसा कौन है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहा है। विभीषण जी अपने भवन से बाहर निकल के आए और हनुमान जी को प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम से बोले, हे प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और जब भरत जी से जब विभीषण जी से परिचय पूछा तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि जिस प्रकार से दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम का सेवक मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी और विभीषण जी बड़े ही भाव में गान कर रहे हैं कि श्री रामा रटते रटते, श्री रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुराई दासी की झुपड़िया। श्री रामा रटते रटते, श्री रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुराई दासी की झुपड़िया। हिमांशु भैया की तरफ से कुछ पुष्प मुद्राएं भगवान के भक्ति में भेंट हुई है। भगवान इनको अपनी भगत प्रदान करें। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं राम नाम का रटन कर रहा हूँ, लेकिन ये भगवान आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। और क्या कह रहे हैं विभीषण जी, चुन चुन के रोज कलियां दरबार सजाऊं, घर द्वार सजाऊं, चुन चुन के रोज कलियां दरबार सजाऊं, घर द्वार सजाऊं। ना जाने कब आओगे, ना जाने कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई, दासी की घबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुराई, दासी की झुपड़िया। श्री राम रटते रटते
और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? ओ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित सुलभ पवन सुत रहनी हमारी ये तात कबहू में जाने अला था तामस तल कछु साधन लाही अब मोई भरोस हलवलता और रघुबीर अनुग्रह कीला सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति कहु कवल में परम कुलीना बात ले जो नाम हमारा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी विभीषण जी ने परिचय दिया कि हे हनुमान जी, इस शरीर में क्रोध के अलावा कोई साधन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है, ये विश्वास है विभीषण जी को कि प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बार तो दर्शन देंगे। और विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज आपके दर्शन मुझे नहीं हो पाते, लेकिन मैं इतना दीन हूं, क्या कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे दर्शन देंगे? मैं इतना भागा हूं, मैंने राक्षस कुल में जन्म लिया है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक बानर हूं और सभी विधियों से हीन हूं। आप तो सुबह उठकर पूजन और पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो बानर ठहरा। अरे मेरा तो सुबह उठने के बाद अगर कोई नाम ले लेता है तो उसको उस दिन आहार नहीं मिलता है। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर विभीषण जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आप जाइए और अपना कार्य संपन्न कीजिए। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए मन में विचार करते हैं कि एक मूर्तिकार, देखिए मात्र 2 या 3 घंटे का समय है इस सुंदर कांड का, तो जितनी देर इसका पाठ हो, भजन हो, तो मन को बड़े ही भाव से यही लगाइए। उसके बाद समस्त कार्य कल भी हो सकते हैं, लेकिन कल ये पाठ नहीं मिल सकता, इसलिए भाव को यही लगाएं और एक बार बड़े प्रेम से बड़े उच्च स्वर में भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोले हनुमंत लाल की। एक मूर्तिकार है जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई, हनुमान जी की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद उसके मन में ये विचार आया कि मैंने जो ये मूर्ति बनाई है, जब ये मूर्ति स्वयं इतनी सुंदर है तो जिस देवता की, जिस शक्ति की ये मूर्ति है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। वो विचार कर रहा है और क्या कह रहा है कि नाम तुम्हारा तारनहारा। उसके मन में बड़े ही भाव उमड़ रहे हैं कि हे प्रभु, क्या आप हमें भी कभी दर्शन देंगे? विभीषण की तरीके वो भी भावपूर्ण होकर क्या कह रहा है कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? अरे जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर
समय निकालिए और विचार करिए कि जिन महाशक्ति की ये मूर्ति है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे जब मूर्ति में भगवान कृष्ण भगवान राम लोगों का मन मोह लेते हैं। अभी यही कानपुर की एक घटना है कि किसी ने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखी थी अपने पास और उस मूर्ति का हाथ टूट गया। तो वो इंसान जिसके पास मूर्ति थी, जब भगवान का हाथ टूट गया तो वो रोते हुए यहीं अस्पताल में गया और डॉक्टरों के सामने उसने मूर्ति रख दी। बोला हमारे प्रभु का हाथ टूट गया है, न्यूज में भी आया था। तो ये भाव बना के चलिए, भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे पूजा करनी है, लेकिन उनका कहना है कि अगर 1 मिनट आप पूजा कर रहे हैं तो फिर 1 मिनट मेरे हो जाइए, 1 मिनट इस सारी माया को भूलकर मेरे में लग जाइए। वो 1 मिनट ही हमारा कल्याण कर सकता है। क्या कह रहा है वो मूर्तिकार? दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे रामचंद्र प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा। उसके में ये जो विचार आ रहा है उसमें 2 भाव है। एक भाव जो भक्त का होता है और एक भाव उसका ये है कि अगर भगवान नहीं होते और अगर वो उनकी मूर्ति ना बना पाता तो उसका जीवन कैसे चलता। ये भाव उसके अंदर उमड़ रहा है। वो कह रहा है हे दीनानाथ, आपके बिना कोई मेरा नहीं है, अब तो उद्धार करिए। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे रामचंद्र प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है प्रभु, कोई नहीं हमारा है। इस भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही सरना होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ये जालत हो अस स्वामी विसारी, विदिकात राम गुण ग्रामा। पुल सब कथा विभीषण काही, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। जुगुट विभीषण सकल सुनाई, कर सोई रूप गयहु पुनितामा। देख मलई गहु दीन प्रणामा। कृष्ण शीस जटाय कवेनी, मंगल भवन अमंगल हारी। राघवेंद्र सरकार की। अब देखिए यहाँ पर एक रहस्य है। जी जी। और रहस्य क्या है? जब हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि देखी चाहो इधर आ जाओ जानकी माता, तो ये रहस्य गोपनीय है। जुगुट विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने जुगाड़ बताई क्योंकि वहां पर इतनी सुरक्षा थी
कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं मार सकता। तो प्रश्न इस बात का है खत्म हो जाए तो नेट दे दे कि जब आपने देखा, अभी बताया कि मसक समान रूप कपिधरी लग गए जयो सुमिर नर हरि। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि इस रूप में गए, परंतु यहाँ पर वर्णन नहीं है कि आखिर सीता माता के पास किस रूप में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जुगाड़ बताई गई है। जुगुत भविष्य सकल सुनाई, चलो पवन सुत बिना कराई। देख मनोमो कील प्रणामा, बैठई बीत जात निस, जगन्नाथ का समय आने दो। दिन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। और यहाँ पर बड़ा रहस्य, गूढ़ रहस्य, क्योंकि वहां पर सभी रूप बदलने में महत्व हमारे बजरंगबली बाबा। जय हो। तो ये उसी रूप में गए हैं, किस रूप में? जो रूप भीषण ने बताया है। जय हो। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। जाने से पहले उनके मन में बड़े विचार हो रहे हैं और बड़ा ही भाव बन रहा है। सोच रहे हैं वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी माया है जिसके वशीभूत होकर त्रिलोकीनाथ भी अश्रु बहा रहे हैं। जैसे ही अशोक वाटिका पहुंचे हैं तो मन ही मन माता सीता को प्रणाम किया है प्रभु ने, और देख रहे हैं कि माता सीता नित्य प्रति हर पल हर क्षण भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रही हैं। कण कण में रण, हर क्षण में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम निकल रहा है उनके मुख से, और आंखों से अश्रुओं की धार निकल रही है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और मैंने रो रो तुम्हें पुकारा है, मैंने रो रो तुम्हें पुकारा है, बिन तेरे न कोई हमारा है। मेरी रक्षा करो बजरंग बली, मेरी रक्षा करो बजरंग बली।